में इम्पोर्टेंट एक जो खबर है कि मरीम नवाज़ की एक और केस में गिरफ्तारी डालने के हवाले से तहकीकाती इदारे तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कश्मीर से बात का आगाज़ करते हैं। कश्मीर का मामला मसला जब तक कर्फ्यू जारी है हम सबसे पहले इस पर ज़रूर बात किया करेंगे। और मेरी आप सबसे देखने वालों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ज़रूर ट्वीट्स जारी रखें और इस मामले को ज़रूर हाईलाइट करते रहें। 29 रोज़ हो चुके हैं कर्फ्यू को, अभी तक कर्फ्यू नहीं उठाया जा रहा। जुल्म, ज़्यादतियाँ, स्तम, तशद्दुद, जबर सब कुछ जारी है और पाकिस्तान अपने तय जो कर सकता है कोशिशें काविशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नॉर्थ कोरिया की एक मुसलमान कम्युनिटी के साथ एक फोरम पे जो खिताब किया, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोबारा उस सब की बात की। जिस तरह उन्होंने कहा था कि वो कश्मीरियों के सफ़ीर बनकर हर जगह बात करेंगे, तो वो मुसलसल बात कर रहे हैं, चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में मुसलसल जो कश्मीर के हवाले से डिस्कशन है वो बढ़ती चली जा रही है। अखबारात के इदारियों का सिलसिला जारी है, ख़बरों का सिलसिला जारी है। इंडिया का जो मकरूज चेहरा है वो बेनकाब होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो आपने आसाम के मामले में देखा, वहाँ पे जो मुद्दी करने जा रहा है। फिर सरहद के ऊपर कशीदगी मामलात, कश्मीर के अंदर कर्फ्यू, मुआशी तौर पर चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो गई हैं। तो इंशाअल्लाह मोदी को ये फ़ैसला ना सिर्फ वापस लेना पड़ेगा बल्कि इसका उसको जो नुकसान होगा उसने कभी इसका नहीं सोचा होगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने भी, जिस तरह आप देख चुके हैं, जो बयान उन्होंने दिया कश्मीर के ऊपर वो भी बड़ा हौसला अफजा है और उससे भी कश्मीर का मसला हाईलाइट हो रहा है। फिर आपने देखा मालदीव में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कासिम सूरी साहब गए हुए थे, वहाँ पे जब उन्होंने कश्मीर की बात की और उसके ऊपर जो इंडियन चीख उठे, चिल्ला उठे, वो बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ उस फोरम के ऊपर जितने स्पीकर्स थे, ज़ाहिर है जिनको नहीं पता था मसला कश्मीर के ऊपर, वो ज़रूर अब वो जाके स्टडी करेंगे, देखेंगे कि यार क्या ऐसा हुआ है। कासिम सूरी ने ऐसी क्या बात कर दी जिस पे ये चीख उठे हैं, चिल्लाने लग गए। तो इस तरह के फोरम्स के ऊपर आवाज़ बुलंद करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। फिर हमने देखा कि कराची के अंदर जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा कश्मीर के हक़ में मार्च किया, बहुत अच्छी बात है। सिराजुल हक साहब ने तकरीर भी की और लोगों को तैयार भी किया कि अगर मुश्किल हालात आते हैं तो अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, और बड़ा ही कामयाब जो कश्मीर के ऊपर मार्च था वो किया है और ये अच्छी बात है। सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी ने किया है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको भी चाहिए कि वो एक अपने इक़्तिदार के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको कश्मीर के लिए करना चाहिए। नाम तो वो कश्मीर का लेते हैं लेकिन उनको फ़िक्र जो है वो अपने प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियों, पेट्रोल, डीज़ल, लस्सी और इन चीज़ों की ज़्यादा फ़िक्र है। उसके बाद किरदारपुर राहदारी के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं अगले 3-4 दिन में पाकिस्तान और भारत के जो मुतल्लिक़ा हुकाम हैं उनके होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि पाकिस्तान किरदारपुर हर सूरत में खोलेगा। पाकिस्तान को ख़दशात हैं कि किरदारपुर के हवाले से भी भारत कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उनको ये मौका मिलेगा ये कहने का कि किरदारपुर नहीं खुलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की भरपूर ये कोशिश है, ख्वाहिश है, कमिटमेंट है कि पाकिस्तान नवंबर में ज़रूर किरदारपुर बॉर्डर खोलेगा और इसकी अफादियत के हवाले से हम कई बार बात कर चुके हैं। ICJ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं गया। पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद जाएगा क्योंकि ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान ICJ में जाए और वो ऐसी कोई बात कह दें, कोई ऑब्जर्वेशन दे दें, कोई फैसला दे दें जिसके बाद पाकिस्तान को मसला कश्मीर के ऊपर फ़ायदे की बजाय नुकसान हो। क्योंकि ये भी है कि ICJ के हवाले से जो चीज़ें आई कि वो फैसला कर भी दें तो इस्लामिक काउंसिल के जो 5 मुस्तकिल मेंबर हैं उनमें कोई वीटो करना चाहे तो वीटो भी कर देगा और सारा मामला ज़ीरो हो जाएगा। शाह इमिग्रेशन ने क्लियर किया है कि उन्होंने कोई भारत को मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की। उसके बाद एक और जो मामला था पिछली वीडियो में हम उस पर बात कर चुके हैं। सलाहुद्दीन, वो जो एक शख्स जो गिरफ्तार हुआ था ATM मशीन के कार्ड जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो निकालता है और लोगों को आगे भेजता है, उस हवाले से पिछली वीडियो में हम तफसील से बात कर चुके हैं। नैब कवानीन का मामला अभी तक ख़बरों के अंदर है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। इसके बाद एक और मामला नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की डील का मामला, ये भी मीडिया में ज़ेर गर्दिश है। 85 रोज़ बाकी रह गए हैं। सीनियर तजियाकार साहब ने जो खबर दी थी कि 90 दिन के अंदर डील जो है वो हो चुकी है लेकिन वो अमली तौर पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो 5 दिन गुजर चुके हैं, 85 डेज़ रह गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये भी हम साथ साथ याद दिलाते रहेंगे कि जो एक इतनी बड़ी एक खबर दी गई है, $25 अरब वर्थ है शरीफ ख़ानदान की, कोई ये 5-6 हज़ार अरब बन जाते हैं और कहा गया है कि डील हो गई है नवाज शरीफ की। तो इस हवाले से हम याद दिलाते रहेंगे क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ की डील हो गई, जो खबर दी गई कि हो चुकी है, अगर वो अमली तौर पर हो गई तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, वरना देखते हैं कि जिन्होंने ये खबर दी है वो, लेकिन मुझे इंतज़ार है कि वो इस पर जस्टिफिकेशन क्या देंगे। बड़ी मज़े की जस्टिफिकेशन होगी, आप और हम
कोई शायद बात भी ना कर सकें, ऐसी वो ख़बर लाएंगे, इस पे भी ऐसी बात और ऐसी दलील देंगे कि क्यों डील नाकाम होगी। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ किसी तरह की कोई डील नहीं हो रही, और जो वो कहा जा रहा है कि वो पैसे वापस दे, पैसे देना आईनी और कानूनी रास्ता मौजूद है, प्ली बार्गेन का ऑप्शन मौजूद है, वो डील नहीं कह सकते। इसके हवाले से पिछली 4-5 वीडियोस में तफसील के साथ बात हो चुकी है। फिर कराची के कचरे के ऊपर सियासत जारी है और अभी तक लोगों को मुश्किलात का सामना है। बारिश की वजह से वहाँ पे जो तफून फैल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में अब तो खबरें लगने लग गई हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग ज़लील ख्वार हो रहे हैं कराची के। बाकी सियासत जारी है। इस हवाले से हम पहले इस पर तफसील से बात कर चुके हैं कि वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और एक और भी ऑप्शन हो सकता है वफाकी हुकूमत के पास, उस हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो मलिक रियाज के जो 460 अरब हैं जिसपे वफाक और सिंध आमने सामने हैं, वो सूरत हाल क्या है, वफाक ने क्या एप्लीकेशन दी है, उस हवाले से हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में बात करेंगे। फैसल वॉडर साहब ने कहा है कि 56 कंपनीज जो शहबाज शरीफ का स्कैंडल है उसमें हमजा शहबाज जो हैं 35-40 करोड़ रुपए जो हैं वो महाना वो हमजा शहबाज को जाते थे, और उस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि वो ये मामला नैब के पास लेके जाएंगे। नैब के पास ये ऑलरेडी मामला मौजूद है। 56 कंपनी स्कैंडल जो शहबाज शरीफ का है उसमें अभी तक शहबाज शरीफ के खिलाफ एक कंपनी में केस चला है, बाकी कोई केस नहीं चला। और यही वजह है कि जब नैब कवानीन के ऊपर हम बात करते हैं कि ये अच्छी चीज़ है कि जो नैब है उसके पास मेगा करप्शन स्कैंडल होने चाहिए, हर चीज़ में नैब को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जब नैब के पास प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, जब हालत यह है कि नैब कोर्ट्स के पास एक नैब कोर्ट के पास दर्जनों केसेस हैं, और वो अगर रोज़ाना की एक केस को सुने, फिर दूसरे को सुने, फिर तीसरे को सुने, तो एक केस की जो बारी है वो 2-3 माह बाद आएगी जो पहला वो केस सुनेंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो आप नैब अदालतों की तादाद बढ़ा दें, नैब के जजेस की तादाद बढ़ा दें, नैब के प्रोसिक्यूटर्स की तादाद बढ़ा दें, नैब के आईओज़ की तादाद बढ़ा दें, नैब के माहिरीन की तादाद बढ़ा दें, या फिर वही ऑप्शन है कि आप जो है वो FIA और FBR, कस्टम, SCCP जो दीगर फोरम्स हैं जिनके ऊपर केसेस चलने चाहिए, जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं, जो मुतलका फोरम्स हैं, उनको आप एक्टिव करें। और अगर आपने सब कुछ नैब से कराना है तो फिर फंड्स बहुत ज़्यादा नैब को दीजिए, नैब को स्ट्रेंथन कीजिए, पावर्स दीजिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और जो बाकी सफ़ेद हाथी हमने पाले हुए हैं जो अरबों रुपए जिन इदारों के ऊपर खर्च हो रहे हैं, उन इदारों को जो है वो फिर बंद कर दीजिए। उसके बाद नैब उसके बाद नून लीग ने वाइट पेपर एक जारी किया है। वाइट पेपर आप अंदाज़ा लगाएं, नून लीग वाइट पेपर जारी कर रही है। जब ये नून लीग को वाइट पेपर जारी करने का मौका इसलिए मिला है कि जब पंजाब के अस्पतालों में कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई, थानों में वही करप्शन, लूट मार, बदमाशी, वहशियाना जो लोगों के ऊपर तशद्दुद है वो सब कुछ जारी है। तो फिर नून लीग को मौका मिलेगा जब ब्यूरोक्रेसी पहले से ज़्यादा करप्शन कर रही होगी, जब स्कूल्स में कोई बेहतरी नहीं आई होगी, जब सारे की सारा पंजाब के चीज़ें उस्मान इनके शहबाज गिल साहब के ट्विटर के ऊपर हाईलाइट होंगी और वो एक्शन लेंगे, शहबाज गिल साहब को काम होगा। जब पंजाब के 50-60 जो वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और दीगर जो बड़े बड़े अहदेदार हैं, जब उनकी कारकर्दगी का किसी को नहीं पता होगा, जब ज़राअत जैसे शोबे में, जब और बेसिक चीज़ों में कोई खातिर ख्वाह में तब्दीली नज़र नहीं आएगी एक साल में, तो फिर ज़रूर मौका मिलेगा नून लीग को वाइट पेपर जारी करने का। लेकिन नून लीग को वाइट पेपर जारी करने की बजाय नून लीग को हिसाब देना चाहिए उन टीटीज़ का जो मरीम नवाज़ के नाम पे आती रही कि उनका क्या कारोबार था, कि कतरी, सऊदी अरबी, मिस्री, पता नहीं किन किन मुल्कों से उनको पैसे आ रहे थे। सलमान शहबाज के 1000 गुना असासे बढ़ गए, साग डार के कितने असासे बढ़ गए, मनी ट्रेल दे दें, ये आज वाइट पेपर की बजाय मनी ट्रेल दे देते। लंदन फ्लैट्स की, उनकी फ्लैगशिप की, अजीजिया की, इन कंपनीज की, इन जायदादों की, इनको चाहिए था कि इनके रसीदें दे देते, मनी ट्रेल दे देते, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, और बाकी रसीदें दे देते। वाइट पेपर की जरूरत नहीं थी। जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो अगर डिलीवर नहीं भी कर पा रही तो उसका ये मतलब नहीं है कि नून लीग जो है वो साफ शफाफ जमात थी और नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की, शहबाज शरीफ ने लूट मार नहीं की। आसिफ अली जरदारी की डील के हवाले से भी तफसील के साथ मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ की हमने बात की तो आसिफ अली जरदारी के हवाले से मैं कह चुका हूँ कि उनके हवाले से डील का तो पता नहीं है, लेकिन डील उनको ज़रूर मिल रही है, और इस पर मैं बहुत तफसील के साथ आपके साथ बात पहले कर चुका हूँ। मरीम नवाज़ के हवाले से जो मैंने आपको बताया, जो
वीडियो स्कैंडल था जो अरशद मलिक जज की एक वीडियो चलाई गई और फिर बाद में डिसऑन कर दिया, उस हवाले से FIA तजब्जुब का शिकार है कि मरियम नवाज़ की उसमें गिरफ्तारी डाली जाए या नहीं ना डाली जाए। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है कि एक तरफ तो एक ATM कार्ड चोरी करने वाले सलाहुद्दीन को तशद्दुद करके और उसको हलाक कर दिया जाता है, और आम जो कैदी हैं, आम जो मुलजिम हैं, जो छोटे जो जेब कुतरे हैं, उनसे जेलें भरी पड़ी हैं। जो आम साइबर लॉज वायलेट करता है, कोई ऐसी पोस्ट कर देता है जो बड़ी जो कानून के खिलाफ होती है, उसको उठा लिया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन होता है। लेकिन जो बासर चोर हैं, जो कानून को वायलेट करने वाले हैं, उनके खिलाफ इदारे तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। और अब वो जंदाल भी खुश है 370 पे। और जो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बात की थी, वो दोबारा कहना चाहूँगा कि कैसे हमारी अपोजिशन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के और पाकिस्तान के इस वक्त पीठ में छुरा घोंप रही हैं मरियम साहिबा ख़ास तौर पे। वो ये कि पाकिस्तान क्या कह रहा है पूरी दुनिया को, पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये कह रहा है कि मोदी ने कश्मीर के ऊपर शब खून मारा है। मोदी ने जो आलमी मुआहदे थे, जो पाकिस्तान के साथ भारत के मुआहदे थे, जिनके मुताबिक अगर कश्मीर का स्टेटस कोई चेंज करना हुआ, जो भी मामला हो, वो पाकिस्तान की से बात किए बगैर, पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर मोदी ये नहीं कर सकते थे, भारत ये नहीं कर सकता था। भारत ने वन साइडेड ये किया है और उन्होंने आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। जबकि मरियम साहिबा क्या इस्टेब्लिश कर रही है? मरियम साहिबा ये इस्टेब्लिश कर रही हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो इमरान खान की मुशावरत से हुआ है, इमरान खान की मंशा से हुआ है। इमरान खान ने खुद कश्मीर जो है वो मोदी को प्लेट में रख कर दिया है और इमरान खान को सब पता था। इससे ये देखें कि इमरान खान की के बोझ में, इमरान खान की नफरत में वो नुकसान किसको पहुंचा रही है? पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा कमज़ोर होगा। ये वैसे शरीफ खानदान की हिस्ट्री भी है, डॉन लीक्स 1 हो, डॉन लीक्स 2 हो, और अब मरियम साहिबा की ट्वीट्स हों, और उनके ज़रिए वो पाकिस्तान दुश्मन का ममालिक का जो एजेंडा है, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनको हरगिज़ गद्दार नहीं कह रहा। कभी कभी बचगाना हरकतों में अपनी कम अक्ली की वजह से कुछ लोग ये हरकतें कर बैठते हैं। ये अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो इसके ज़रिए जो है वो उनका मकसद क्या है। वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, या वो इमरान खान की नफ़रत में ये एक नाअहली कर रही हैं, नालायकी कर रही हैं, और उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, जिस तरह के वो ट्वीट्स कर रही हैं। और फिर इंडियन अखबारात उनके वो ट्वीट्स छाप भी रहे हैं और उसको बड़ी बड़ी खबरें लगा रहे हैं इंडियन अखबारात, इंडियन चैनल्स। और देखिए, किसी भी मुल्क में दीगर मुल्कों के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको बड़ा एक अहमियत दी जाती है, उनके फिर उनकी औलाद को जो एक्टिव हो सियासत में, उनको एक अहमियत दी जाती है। लेकिन इंडिया तो इस्तेमाल कर रहा है इनके बयानात को अपने हक में। लेकिन अगर कोई और अखबार आलमी मीडिया का कोई लगाए तो वहाँ मौजूद उस मुल्क में पाकिस्तानी जो है वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मरियम सफदर साहिबा के हवाले से, या एहतसाब अदालत का फैसला है, वो ज़रूर उन अखबारों को भिजवाएं और उनको बताएं कि आप इनको ज़रूर कवरेज दें, अहमियत दें। लेकिन ये मुजरमा हैं, सज़ा याफ्ता हैं, और इनको इसी फ्रॉड, झूठ और बददियानती पे ही सज़ा हुई है। और जस्टिस आसिफ शेख गंगोज़ा साहब ने पनामा फैसले में लिखा था कि शरीफ खानदान के नज़दीक अमानत, दयानत और सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ये वो ख़ानदान है जिनको एजाज़ ही हासिल है। अभी सलमान शहबाज भी इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं, या उनके वो गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुए हैं, इश्तिहारी करार दे दिए जाएंगे। ये मेरा ख्याल है वाहिद ख़ानदान है पूरी दुनिया की सियासत में। ये भी जो है एजाज़ पाकिस्तान को मिलना चाहिए कि एक ख़ानदान यहाँ पर ऐसा भी है जिस एक ही ख़ानदान में इतने मुजरिम और इतने मफरूर जो हैं वो बैक वक्त मौजूद हैं। तो इनके जो बयानात हैं वो इस वक्त इंडिया अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है। और मोदी जैसे परेशान थे, मोदी के पाकिस्तान में नवाज शरीफ पे उनके अपने इंडिया के लोग कहते थे कि नवाज शरीफ पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, और वो बहुत परेशान थे जब ये पनामा आया था कि अगर नवाज शरीफ चले गए तो इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया चली जाएगी। लेकिन आज मैंने ये ट्वीट भी किया था कि आज मोदी कम अज़ कम ये कह रहे होंगे यार मेरे पैसे पूरे हो गए हैं। चाहे नवाज शरीफ की जमात इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन अपोजिशन में होते हुए भी उन्होंने जो उन पर इन्वेस्टमेंट की गई थी उसका हक अदा कर दिया है। जिस तरह से पार्लियामेंट में किया गया इंतहाई शर्मनाक था। हुकूमत की भी उसमें नालायकी थी, हुकूमत की भी कुछ चीज़ें उनका भी कसूर था, लेकिन नून लीग ने जो है वो हक अदा कर दिया है। मैंने पिछली वीडियो में भी 404 में
जो मेरी वीडियो नंबर थी उसमें भी मैंने मुतालबा किया था कि वो वहाँ जो मुसद्दिक मलिक साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा ने जिस तरह से वहाँ पे नारे लगाए थे, जिस तरह की वो चाबी वाले खिलौने की तरह बिहेव किया था, वो एक पूरा एक रक्स टाइप जो किया था उन्होंने, वो वीडियो ज़रूर रिलीज़ करनी चाहिए, वो तस्वीरें सामने आनी चाहिए, पता चले कि चाबी वाले खिलौने किस तरह के होते हैं। शायद मरियम साहिबा वहाँ से बैठ के और इन खिलौनों को चाबी दे रही थी, जिस तरह की चीज़ें कर रहे थे, इंतहाई अफसोसनाक था। मतलब कश्मीर जैसे इशू पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो कल की गई हैं। उसके बाद यह है कि मैंने जब वो पिछली वीडियो की नजम सेठी साहब के हवाले से, तो नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया और दुरुस्त बात है उनकी कि पैमरा कहाँ पर सो रहा है। जिस तरह की बातें रात नजम सेठी साहब ने की हैं, मसला यह है कि चैनल को पैमरा बंद करता है, एकदम दबाव आता है, ट्वीट शुरू होती हैं, चैनल खोल दिए जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे चलने दें। फिर पैमरा को, वैसे मेरा ये ख्याल है कि पैमरा को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप अगर पिछले 1 साल में देखें तो कोई दर्जनों बीसियों कितनी फेक न्यूज़ आई हैं